खंड बा को कौन सा? पहले को का पहले को का बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि पी ते ए के बीच की दूरी और पी ते बी के बीच की दूरी समान है, समदूरस्थ है। यानी जी बिंदु तो है तुम्हारा x1 y1 और पी ए के लिए समदूरस्थ है तो पी ए बराबर का होगा पी बी। अब पी ए के लिए x1 y1 और जे जागो x2 y2 तो पी ए के लिए फॉर्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। जहाँ साइड में आप पी बी को लेंगे तो पी तो यही है और बी के लिए x2 y2 तो x1 की जगह पे x और x2 की जगह पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस जाको वर्ग प्लस y1 की जगह पे y और y2 की जगह पे 4 जाको वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करने पर क्योंकि वर्ग ते वर्गमूल हट जागो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो जे वर्गमूल हटेगो और वर्गमूल हटेगो तो जे x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग। जहाँ तरफ ध्यान देंगे तो x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग। चाहे a माइनस बी के होल वर्ग से खोलेंगे आप तो a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जाको वर्ग खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जाको वर्ग खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और जाको वर्ग खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जाको माइनस चाहे माइनस से लगाओ या मत लगाओ यहाँ कोई फर्क ना पड़ रहा 2ab। ठीक है बेटा। अब देखो एक्स स्क्वायर जाओ तरफ प्लस सको तो कैंसिल है 3 को वर्ग जाओ तरफ प्लस सको 3 को वर्ग जाओ तरफ प्लस सको तो जो कैंसिल है y स्क्वायर जाओ तरफ प्लस सको जाओ तरफ प्लस सको तो जे कैंसिल है। 3 दूनी माइनस के और 3 दूनी प्लस के 6x जा तरफ ले आए तो काय के आएंगे। अच्छा 6 को वर्ग कितना होगा और माइनस 2 छिक्के भाई। अच्छा माइनस के जे कितने हैं 2 चौका 8 भाई। जहाँ तरफ ले आएंगे तो काय के आएंगे प्लस के और 4 चौका 16। जहाँ तरफ ले आएंगे चाहे तो जहाँ तरफ ले आओ या नहीं रहेंगे। ठीक है। अच्छा माइनस के 6 और 6 कितने आ गए माइनस के 12 में थे 8 गए तो माइनस के बराबर 16 36 जहाँ तरफ ले गए तो माइनस के आ गए बेटा। -4 कॉमन दिखाई दे रहा है 4 तिया 12 4 एकम 4 16 में थे 36 गए तो माइनस थे माइनस 4 को जहाँ तरफ गुड़ाए रहो है तो दूसरी साइड में क्या लगी जागो तो 4 थे कितनी बार कैंसिल तो 3x प्लस वाई बराबर ये संबंध है। समझ आई बात। और बोलो कौन सी कह रहे हो एक्स प्लस वाई हाँ बराबर 5 और 3 कहाँ 3 को तुम भाग दो 3 को जहाँ में भाग ऐसे ना दे सकता है 3 जहाँ बाई में तो कॉमन लेनी पड़ेगी फिर दोनों संख्या में तो कॉमन लेनी पड़ेगी तब भाग दे सकते हैं। समझ गए चौका छोड़ में यहाँ ठीक। अगर केवल 3x हो तो बाई नहीं हो तो 3 को भाग दे बोलो। और 2023 का सेट 3 हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी होगी की बाई अक्ष से दूरी। कल भी मैंने तो आपको बताया था पहले नंबर तो मैंने तुम्हें समझायो एक्स अक्ष से दूरी का मतलब है बाई निर्देशांक
एक्स अक्ष से दूरी का मतलब क्या है? वाई निर्देशांक। और वाई अक्ष से दूरी का मतलब एक्स निर्देशांक। तो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स निर्देशांक कितना है? समझ गए? या फिर आप जाए स्थित कर लो और आसानी से समझ लो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक्स अक्ष पे -3, 1 2 3 जा तरफ, और 5 वाई पे 1 2 3 4 5। तो यही तो है गो, ये है गो। तो अब बाई पे दूरी पूछ रहा हूँ, बाई यही तो है। अब जाते कितने का दूरी पे? यही तो है, 1 ये गई, 2 और ये 3, कितने दूरी है गई? समझ गए ना? तो बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा हो, ऋण चिन्ह का यूज करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर विकल्प में तुम्हारे में ऋण का होगा तो बलऊ लगाओ, नहीं दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है बेटा? बाई अक्ष से दूरी बराबर 3, दूरी कह रहा हो, ठीक। या फिर निर्देशांक की सीधी सीधी बात करेगा तो -3 है। बोलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। बिंदुओं A -4,2 A -4,2 तथा B 5,6 हाँ जोड़ने वाले रेखाखंड का हाँ। मध्य बिंदु P A/8। एक मिनट, ये A है और ये B है। A के निर्देशांक है -4,2 और B के है 5,6। कोई बिंदु P है, जाके निर्देशांक आ रही है A/8 1/8 A/8 4 4। A का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, कितने के अनुपात में विभाजित कर रहा हो? दोबारा पढ़े एक बार। बिंदुओं A -4,2 हाँ तथा B 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हाँ, मध्य बिंदु क्या कही है? मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच में। मध्य बिंदु का मतलब बिल्कुल ठीक बीच में। तो ये है x1 ये y1 ये x2 y2। तो AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2। ठीक है? अच्छा, मध्य बिंदु यही रखो है आपको A/8, 4। x1 की जगह पे कितना है? -4। x2 की जगह पे 5, y1 की जगह पे 2, y2 की जगह पे /2। तो देखो दोनों पक्षांतर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताओ क्या करनी होती है? तुलना करनी होती है बेटा। हमें A की वैल्यू निकालनी है। 5 में से 4 गए तो 1/2 और ये 8/, चाहे निकालो या मत निकालो, केवल तुलना कर दो दोनों पक्षों से। कौन से निर्देशांकन की? एक्स निर्देशांक की। क्यों? क्योंकि ए जो निकालना है वो एक्स में दो होगा। क्या में दो है? एक्स निर्देशांकों की तुलना करने पर, एक्स निर्देशांकों की तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो यहाँ तो A/8 और यहाँ कितना है? 8 को भागे रहो, ऊपर का है जागो गुणा 2 तो कितनी बार कैंसिल? तो A बराबर है बेटा 4। क्लियर है गई? और बोलो खंड ब। खंड ब। पहले को E। पहले को E। बिंदुओं 1, -5 1, -5 और -4, 5 हाँ को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ले लेना। ये A है और ये B है बेटा, और x अक्ष विभाजित कर रहा हूँ। कौन सा अक्ष? x अक्ष। अब x अक्ष के निर्देशांक मैंने तुम्हें बताए हैं। x अक्ष के निर्देशांक क्या लिखाया था? x पर बिंदु होगा, y निर्देशांक 0 होगा। तो x पे बिंदु मान लो हमने x, y निर्देशांक 0, यानी जहाँ पॉइंट के निर्देशांक है x, 0 जी मान लो P। अब जी तो है x1 और जे y1 और जे है तरफ x2 माना
कौन से अनुपात में मानेंगे, m1 अनुपात m2 या लैम्डा अनुपात 1? चाहे लैम्डा ते निकाल लो, मैंने दोनों ते बताया हो ना। चलो लैम्डा ते मान लेते, माना बिंदु P या x अक्ष न्यू लिखो, बिंदु P की जगह पे माना x अक्ष AB को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। और जब विभाजित करता है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, अंत विभाजन का सूत्र x,0 बराबर का आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो जितो x,0 m1 की वैल्यू m1 लैम्डा अनुपात 1 में ही तो मारो, तो जितो m1 है गो m2, तो लैम्डा x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 1 x1 1 बटे m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1। समझ गए होंगे? ऐसे ही m1 लैम्डा बाई 2 5 प्लस m2 1 बाई 1 -5 बटे m1 प्लस m2। ठीक है बेटा। अब देखो x,0 क्योंकि -4 हमें अनुपात पूछो है, क्या पूछो है? तो हम ऐसे बिंदु की तुलना करेंगे जाते हमें अनुपात निकल आवे, यानी हमें ताको मान ज्ञात हो। तो हमें मान काय को ज्ञात है? 0 को। x तो ज्ञात है तो ना, तो 0 ज्ञात है तो बाई निर्देशांक की तुलना करी जाएगी। काय की करी जाएगी? तो ये -4 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1 5 लैम्डा माइनस को 1 में करेंगे तो -5 बटे लैम्डा प्लस 1। तो तुलना करें दोनों पक्षों से बाई निर्देशांक की तुलना करने पर, निर्देशांक की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ तो है 0, यहाँ का है बाई निर्देशांक 5 लैम्डा -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। जाको 0 में गुणा करेंगे 0 5 लैम्डा -5 जा तरफ ले आओ प्लस के 5 को गुणाए रहो लैम्डा में तो जा तरफ का लग जाएगा भाग। तो 5 से 5 कितनी बार? 1 बार। तो लैम्डा बराबर कितना आएगा? तो लैम्डा अनुपात 1 चाहिए तो हमें, तो 1 अनुपात, यानी हमारा जो अनुपात आयो वो 1 अनुपात 1 निकल के आयो। ठीक है बेटा। 2023 का सेट 3 खंड ब, हाँ पहले को f बिंदुओं ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। अब ना ध्यान से समझो, थोड़ा समझ में आओ प्रश्न। ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप गलत कर लेंगे, तो ना थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ए के निर्देशांक हमें निकालने हैं। यहाँ मान ले हमने माना ए के निर्देशांक, क्योंकि हमें पता ही ना कि काका है, तो हमने मान ले x, y। अब b के निर्देशांक दिए वाले का नहीं बोलो। जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र के निर्देशांक 2,-3, केंद्र के निर्देशांक दिए 2,-3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 और b के दिए 1,4। अब समझ लो ना, चित्र के माध्यम से अगर समझेंगे तो बहुत आसान है जागो सवाल, और वैसे रटोगे आप तो नहीं। ध्यान दे लो, जी है कोई वृत्त, जी केंद्र है गो, और जब केंद्र के निर्देशांक रहे हैं 2,-3। व्यास की बात करी है तो जी ए भी कोई व्यास है और केंद्र है जी सी। ठीक है।
बी के निर्देशांक दे रही है 1,4। अब ए के निर्देशांक हमने कहा मान रहे हैं x, y। तो आप एक बात जानते हैं, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, बीच ही में तो होता है, बिल्कुल बीच में होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक को फॉर्मूला लगा देंगे आप, क्या लगा देंगे? ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, और सी के निर्देशांक निकालेंगे। सूत्र अभी बताया था x1 + x2 बटे 2 y1 + और मध्य बिंदु सी के निर्देशांक सी के कितने हैं? 2, -3। x1 की जगह पर x, y1 और जे x2, x1 की जगह पे x, x2 की जगह पे बटे 2, y1 की जगह पे y2 की जगह पे बटे 2। अब क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x निर्देशांक की तुलना करनी पड़ेगी और y निर्देशांक की तुलना करनी पड़ेगी। दोनों पक्षों से x तथा y निर्देशांकों की दोनों पक्षों से x तथा y निर्देशांकों की तुलना करने पर और जब तुलना करेंगे तो x निर्देशांक यहाँ तो 2 है और यहाँ x + 1 बटे 2। तो जब 2 को कहा जाएगा हमें 2 दूनी 1 यात्रा प्लस की है, यात्रा ले आए तो x बराबर कितना आएगा बेटा? अच्छा, y निर्देशांक की तुलना करेंगे तो यहाँ -3 और यहाँ है y + 4 बटे, तो 2 पिया माइनस के +4 यात्रा ले आए तो माइनस की है गई, तो -10 बराबर y या y बराबर आएगा बेटा। तो हमारे पास जो a के निर्देशांक आएंगे 3, -10। तो a के निर्देशांक है बेटा 3, बात समझ में आ गई? अगला बोलिए। सेट 4 खंड अ क्वेश्चन नंबर 1 बिंदु P 2, -3 और Q 10, y कितना 10, y हाँ, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोनों के बीच की दूरी रही है PQ 10। x y का मान क्या? तो y को मान निकालना है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10। तो आप जानते हैं बीच की दूरी के लिए सूत्र जे x1 जे y1 जे x2 और जे बीच की दूरी का सूत्र बार बार पे रिपीट हो, सूत्र तो ना लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ मैं। x1 -x2 वर्ग प्लस y1 -y2 बराबर, एक पक्ष में वर्गमूल है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ के रहेंगे बेटा -8 और -8 का यहाँ पे माइनस कॉमन ले ली बेटा, और माइनस कॉमन लेंगे तो 3 + y और जहाँ पूरे को वर्ग और यहाँ 10 को का आएगा बेटा वर्ग। ठीक है, जब -8 को वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 64 माइनस का वर्ग प्लस, और आप जानते हैं a + b का होल वर्ग a² b² + 2ab। ये 10 का वर्ग कितना आएगा? ये तो 64 है और 3 का 9 + y² + 2 6y बराबर 100। तो y² + 6y 64 और 9 कितने? 73। 100 यात्रा ले आए माइनस के आगे, 100 में से 73 घट गए, क्या बचे? 27। आपको पता है जो पीछे हुए को सवाल 9 तिया तो जाए, अब आगे आप स्वयं हल करेंगे।
तो बाई की वैल्यू निकल आ गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। दो बिंदुओं 2,3 2,3 और 4,1 4,1 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी निकालनी है जे x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी को सूत्र आप जानते ही हैं, √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का, अपने आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ो। खंड बा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। अंगा वह अनुपात ज्ञात कीजिए हाँ, जिसमें बिंदुओं -3,10 -3,10 और 6,8 हाँ को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 विभाजित कर जाना। जे अनुपात निकाल लो बेटा, कई बार है चुका है, एक जैसे सवाल ही आ रही है। तो जे तो है ए, जे बी, जे x1 y1, जे x2 और जहाँ में कोई बिंदु दो है पी, कहा दो है बिंदु के निर्देशांक -1,6 -1, जो कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो मान लो हमारी थोड़ी देर पहले कराओ, लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जे x1 y1, जे m1 m2 और जे x2 y2। फॉर्मूला अंत विभाजन को जानते हैं, पी के निर्देशांक क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस और m1 y2 प्लस m2 y1। तो आप समझ गए होंगे अब तो। पी के निर्देशांक -1,6 और m1 लैम्डा x2 6 लैम्डा इंटू 6 प्लस m2 1 और x1 -3 बटे लैम्डा प्लस 1 और m1 लैम्डा y2 -8 प्लस m2 1 और y1 10 बटे लैम्डा प्लस 1। आगे आप सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले की तुलना, चाहे तो पहले की x के निर्देशांक की तुलना करती हो, चाहे y निर्देशांक की तुलना करती हो, आप लैम्डा को मान निकल आएगा, वो ही अनुपात हो। समझ गए होंगे? बार बार पर रिपीट कर रहे हो। और बोलो। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 देखो जे सवाल कितनी बार रिपीट हुआ, हाल ही करवाओ है। सबसे पहले शुरुआत जाइते करी तो पीए ध्यान समझ गए, दूरी समान रही है। पीए बराबर और हाल सिद्ध करो 3x + y = 5, यही आयो ना? तो वही सवाल है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बोलो। सेट 5 खंड आ को दूसरा बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। के बीच की दूरी ने समझ लो जा। बीच की दूरी को सूत्र तो वही है, x1 माइनस x2 माइनस पहले ही है, y1 माइनस y2 माइनस पहले ही है। x और x कितने है गए? 2x और 2x का वर्ग, y और y जुड़ गया 2y का वर्ग 4y²। 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x² प्लस 4 को वर्गमूल ले आओ 2 अंडर रूट में x² प्लस, यही आंसर है बेटा तुम्हारा। और बोलो। खंड बा क्वेश्चन नंबर 21 को खंड बा 21 को का बिंदुओं 2, y 2, और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब बीच की दूरी जो दी है वो 10 दे रही है। अब हाल जो कराए हो वही सवाल है। और बीच की दूरी को आप सूत्र जानते हैं, जे x1 y1 x2 ऐसे ही यहाँ है बेटा। ठीक है, तो x1 की जगह पे कितना 2, x2 की जगह पे 10 जाको वर्ग, y1 की जगह पे
बाई 2 की जगह पे 3 का वर्ग बराबर 10। दोनों पक्षों का पहले तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। देखो यही सवाल हो जाने 10 कोमा बाई दे दी या 2 कोमा -3 दे दी, बस इतना अंतर कर दो। तरीका यही देखो कर लेंगे ना, तो बाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे, वही आंसर रह जाएगा।